हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ का हम लोगों का चैप्टर जो चल रहा है वो परसेंटेज है। पर आज हम लोग इसमें टाइप 8 पढ़ेंगे, जनसंख्या वाले प्रश्न। हम लोग टाइप 7 तक पढ़ चुके हैं और जो भी स्टूडेंट नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दें। और जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल पर जाएं तथा प्रीवियस ईयर वीडियो देखें, मतलब परसेंटेज के जो टाइप 7 तक वीडियो हैं वो सब देखें। उसमें हम लोग अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए टाइप 8 हम लोग आज लोग डिस्कस करेंगे, मीन्स टाइप 8 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें जनसंख्या वाले प्रश्न हैं उसको सॉल्व करेंगे। आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों को टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। एक गांव की जनसंख्या 800 है। पहले वर्ष जनसंख्या 20% बढ़ती है, दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 1056 हो जाती है, तो दूसरे वर्ष में जनसंख्या कितने वर्ष बढ़ी? आप लोगों को ये बताना है कि किसी गांव की जनसंख्या 800 है तो पहले वर्ष में उस गांव की जनसंख्या 20% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में क्या है, पता नहीं कितना बढ़ती है, लेकिन वो जो दूसरे वर्ष के अंत में है वो 1056 हो जाती है। इसका मतलब दूसरे वर्ष में भी कुछ बढ़ी होगी। ठीक है, तो वही आपसे पूछ रहा है कि जो दूसरे वर्ष में जनसंख्या बढ़ी वो कितने परसेंट बढ़ी। तो पहले तो आप लोग एक थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे हमें कि कोई संख्या दी हुई है, सपोज दैट 20 है, 20 संख्या है, तो अगर हम कहें कि 20 का 20% 20 में जोड़ना है, 20 का ही 20% या 10% या कुछ भी उसी में जोड़ना है, तो हम लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट देखिए तो ऐसे कर सकते हैं 20 में 20 का ही अगर हम 10% जोड़ें तो इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 एक कम 2 यानी कि ये 22 हो जाएगा। बट इसको थोड़ा इस टाइप से लिखेंगे, कैसे 20 का, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, 20% अगर जोड़ना है तो हम 120 कर देंगे। ठीक है, और अगर 10% जोड़ना है तो 110 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 20 का ही 10% कम करें या 20% कम करें, तो अगर 20% कम कर रहे हैं तो 80 हो जाएगा, और अगर 10% कर रहे हैं तो 90 हो जाएगा। तो ये लोग आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो यहाँ से 20 गुणे क्या हो जाएगा, 20% अगर बढ़ा रहे हैं तो 120/100 हो जाएगा। हम डायरेक्ट इस तरह सॉल्व करेंगे, तो एक जीरो यहाँ से कैंसिल और एक जीरो यहाँ से कैंसिल, तो 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई संख्या है 40, अगर हमको 40 का 40% या 10% या कुछ भी उसी में जोड़ना है, तो आप लोगों को क्या करना है, जितना परसेंट आपको उसमें निकालना है उसमें पहले आप 100 में जोड़िए। सपोज दैट 40 का हमें 40% 40 में ही जोड़ना है, तो 40 का कैसे हम लिखेंगे, 40 गुणे, अब यहाँ पे 40% बढ़ाना है तो 140 कर दीजिए और बटे 100 कर दीजिए। ठीक है, 40 कर दीजिए और बटे 100 कर दीजिए, तो यहाँ पे एक जीरो यहाँ से कैंसिल और एक जीरो यहाँ से कैंसिल, और 14 चौको 56। ठीक है, 14 चौको 56, तो यहाँ पे 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो इस तरह सॉल्व करेंगे। अगर यहीं पर 40 का क्या होता, 40 का अगर हमें 40% कम करना होता तो आप लोग 40 में सॉरी 100 में 40 माइनस कर देते, यानी कि 60 बचा, तो वहाँ पे 60/100 हो जाता। मीन जीरो जीरो यहाँ से कैंसिल और 6 चौको 24, तो कितना हो जाता, डायरेक्ट यहाँ से हमारे पास 24 निकल के आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए, इसमें यूज होने वाला है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या है, देखिए 800 है। ठीक है, पहले जनसंख्या कितनी है, पहले एक गांव की 800 है। अब ये कह रहे हैं कि पहले वर्ष में जनसंख्या 20% बढ़ जाती है, तो हम 800 का ही क्या कर देंगे 20%, यानी कि 120 कर देंगे। क्यों क्यों क्योंकि ये बढ़ रही है। ठीक है, तो 100 में यहाँ जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे समझ चुके हैं। ठीक है, फिर कह रहे दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी हो जाती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में, ठीक है, यानी कि दूसरे वर्ष में भी कुछ बढ़ेगी, वो हमें पता नहीं है, तो x मान लीजिए, x बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 कर देंगे और कितना हो जाती है, 1056 हो जाती है। अब इसको हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा
और एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये x गुणे यहाँ से हो जाएगा 8 छक 48 बटे 5, ठीक है, बराबर 10 56 मीन्स 1056, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर, अभी 5 इस साइड में जाके गुणा कर जाएगा और ये 48 इसको भाग करेगा, मीन्स 1056 गुणे 5 बटे 48, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको काट दीजिए दो बार में, तो ऐसे हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 528। फिर इसको अगेन कर दीजिए 2 से, तो ये 12 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 छक 12 और 2 चौके 8। इसको आप कर सकते हैं सीधा किससे, इसको आप कर दीजिए 12 दूना 24, 2 बचेगा और 12 दूना 24, ठीक है। तो यक्स बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है। कितना आ गया 110, यानी कि यक्स का जो मान आया वो कितना आया 110% आया, ठीक है, 110% आया। तो जो x का मान है वो कितना है 110% आया। तो यहाँ पे 110%, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, जो x का वैल्यू होता है यहाँ पे जो सॉल्व करते हैं इसको, उसमें हम 100 में वो जितना बढ़ता है उसको ऐड करके तब लिखते हैं, उसको जोड़ के तब लिखते हैं। यानी कि इसमें 100 से कितना अधिक है, तो आप 10% ये अधिक है, ठीक है। तो इस कितने दूसरे साल जनसंख्या बढ़ेगी 10% बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दूसरे वर्ष में जनसंख्या कितने वर्ष बढ़ी, तो वो 10 वर्ष बढ़ गई है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले वर्ष जनसंख्या 12% बढ़ती है, दूसरे वर्ष जनसंख्या 10% घटती है और वर्तमान जनसंख्या 50,400 है, तो पहले वर्ष जनसंख्या कितनी थी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले वर्ष जनसंख्या दी नहीं है, वर्तमान संख्या दी है, ठीक है। तो कोई भी मान लीजिए पहले वर्ष जनसंख्या थी, हम मान है x थी, ठीक है। अब वही जनसंख्या क्या कर रही है, पहले वर्ष 112 बढ़ती है। तो आप लोगों को क्या करना है, 12 बढ़ रहा है, ठीक है, तो 100 में 12 क्या कर देना, जोड़ देना 112। तो इसको हम लिखेंगे 112 बटे 100। तो यहाँ से हो जाएगा 112 बटे 100। फिर कह रहा है दूसरे वर्ष जनसंख्या 10% घटती है। अब घट रही है तो 100 में हम 10 घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 90 और इसको लिखेंगे 90 बटे 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 बटे 100, ठीक है। इसके बाद कह रहा है वर्तमान जनसंख्या, तो मतलब पहले 12% बढ़ती है, फिर 10% घटती है और वो कितनी हो जाती है 50,400 हो जाती है। तो पहले वर्ष जनसंख्या कितनी थी, तो यहाँ पे पहले वर्ष जनसंख्या यक्स थी। अब यहाँ से हम लोगों को यक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा आपका 50 और ये हो जाएगा कितना 56 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको उस साइड में भेज देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा यक्स बराबर, अब यहाँ से है कितना 500, ठीक है। तो ये 50,400 गुणे 500 आके यहाँ पे हो जाएगा और ये 56 गुणे 9 इसके नीचे में चला जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इसको आप 9 से काट दीजिए, तो 9 कम 9 और 9 पचे 45, कितना बचेगा यहाँ पे 5 और 9 छक 54, ठीक है। डबल जीरो यहाँ पे लगा सकते हैं और 56 एकन्ना 56 और 56 एकन्ना 56, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5, 2 जीरो यहाँ बचा और 2 जीरो यहाँ बचा, तो कितना हो गया 50,000। यानी कि वो पहले वर्ष जनसंख्या कितनी थी 50,000 थी, कितनी थी 50,000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर 50,000 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की कुल जनसंख्या में 18% बच्चे हैं। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक गांव की कुल जनसंख्या में 18% बच्चे हैं, 10% लड़कियां हैं। यदि लड़कियों की संख्या 90 हो तो गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी। देखिए कह रहा है कि मान लीजिए गांव की जनसंख्या यक्स है, कितनी है यक्स है, ठीक है। अब यक्स का जो 18% है, ठीक है, कितना यक्स का 18% मीन्स बटे 100, तो वो कितना है बच्चे हैं
अब इसमें से, ठीक है, 10% क्या है, लड़कियां हैं, ठीक है, तो लड़कियां निकाल लिए। अब इस जो बच्चे वो क्या बचेंगे, लड़कियां बचेंगी। देखिए समझ लीजिए, कह रहे हैं कि एक गांव की कुल जनसंख्या में 18% बच्चे हैं, 18% बच्चे हैं, तो हम ये इसका 18% निकालिए जो बचा, ठीक है, उसमें का ये कह रहे हैं कि 10% लड़कियां हैं, ठीक है। अब यदि लड़कियों की संख्या 90 हो तो गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, तो यहाँ से इसका 10% भी निकालिए और वो कितने हो गए, 90 हो गया, ठीक है। तो इसको हम अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो एक जीरो तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा x बराबर, अभी 18 इस साइड में गुणे में है तो इधर आके भाग करेगा, यानी कि ये 90 बटे में जाएगा, ये 18, ठीक है, और 10 100 यहाँ पे बचा और 10 यहाँ पे बचा, मीन्स 1000 इसके क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, ठीक है। अब 18 कम 18, 18 पंचे 90, तो ये 1000 5 से गुणा होगा तो 5000 हो जाएगा, ठीक है। तो गांव की कुल जनसंख्या कितनी थी, 5000 थी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे सी वाला 5000 हो जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग भी सॉल्व करिए। एक शहर की जनसंख्या एक दशक में 175,000 से बढ़कर 262,500 तक पहुंच जाती है। प्रतिवर्ष जनसंख्या में वृद्धि का औसत प्रतिशत क्या है, ठीक है। एक दशक मतलब 10 वर्ष होता है, ठीक है। तो पहले कितनी थी जनसंख्या, 175,000 थी, उससे वो बढ़कर कितनी हो जाती है, 262,500 पहुंच जाती है। तो जो प्रतिवर्ष जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है उसका हमें औसत निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, औसत प्रतिशत निकालना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहले जनसंख्या कितनी थी, 175,000, बढ़कर जनसंख्या हो कितनी गई, 262,500 हो गई, ठीक है। तो कितनी जनसंख्या बढ़ी, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से आप लोग इसको माइनस करिए और ये हो जाएगा 0,0578, ये हो जाएगा 87,500। तो 87,500 बढ़ी, तो 87,500 किस पे बढ़ी, इस पे बढ़ी, पहले जो जनसंख्या थी। तो इसका हम निकालेंगे, सॉरी, इसका निकालेंगे कि ये कितना परसेंट बढ़ी हुई है, ठीक है, बटे हो जाएगा यहाँ से 175,000 गुणे 100, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 जीरो कैंसिल और 1 जीरो यहाँ से कैंसिल, ठीक है। इसको काट दिया 5 से, तो 5 ત્યાં 15 और 5 ત્યાં 15, ठीक है। 5 इकन्ना 5, 3 बचेगा यहाँ पे और 5 सत्ते 35 और यहाँ से हो जाएगा 35 और 2 बचेगा और 5 25 हो जाएगा और 1 जीरो रहेगा, ठीक है। आप इसको 11 से 11 ત્યાં 33 और 11 एक कम 11 5 बचेगा, 11 पचे 55 जीरो, ठीक है। आप 3 एक कम 3 और 3 पच्चे 15, तो ये कितना आ गया, 50% आ गया, ठीक है। तो ये 50% बढ़ा है, बट 50% कितने साल में बढ़ा है, 50% 10 वर्ष में बढ़ा है, ठीक है। तो इसका प्रतिवर्ष जनसंख्या में वृद्धि का औसत निकालना है, तो आपको 50 को किससे भाग करना होगा, 10 से भाग करना होगा, ठीक है। तो ये आप कितना आ जाएगा, 5%, ठीक है, कितना आ जाएगा, 5%। तो 5 जो परसेंट है और प्रतिवर्ष जनसंख्या में वृद्धि का औसत प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे 5 हो जाएगा। आई होप आप लोग